नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी। आज बात बोलेगी में हम बात करेंगे भगवान की या संत की या एक फकीर की या एक हिंदू की या फिर एक मुसलमान की। ये आपको तय करना है, क्योंकि बात बोलेगी में आज बात पिछले कुछ सालों से विवादों के केंद्र में रहे साईं बाबा की करेंगे। दरअसल ये विवाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से शुरू हुआ, जहां पिछले कुछ घंटों में 1 दर्जन से ज्यादा साईं मंदिरों से बाबा की मूर्तियां या तो हटा दी गईं या तो उसको ढक दिया गया। यह अभियान सनातन रक्षा दल और केंद्रीय ब्राह्मण सभा ने छेड़ा है, जिसके बाद अब पूरे देश में यह बहस छिड़ गई है कि मंदिर वाले साईं बाबा अब कहां जाएंगे, क्योंकि साईं का मंदिर निकाला शुरू हो गया है। आज इसी मुद्दे पर आपको साईं भक्त और साईं विरोधी धर्मगुरुओं से उनकी दलील समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही देश के अलग अलग कोने में स्थित साईं मंदिर की स्थिति भी आपको दिखाएंगे, जहां हमारे संवाददाता तैनात हैं, और साईं भक्तों की भावनाओं से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उसके पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। साईं पर संग्राम। यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना अनुचित है। बेदखल हुए साईं। आपको पूजना है, अपने घर में ले जाकर पूजिए। भोले के घर से साईं बेघर। साईं बाबा को लेकर एक बार फिर से विवाद और बवालों का दौर शुरू हो चुका है। इस बार यह विवाद कहीं और नहीं बल्कि धर्मनगरी काशी से शुरू हुई, जहां बाबा विश्वनाथ का वास है। काशी में सबसे बड़े गणेश मंदिर समेत कई दर्जन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया गया। हम सभी के लिए आदरणीय है, पूजनीय कह सकता हूँ। कर्म पूजनीय होता है हमारे धर्म में हमेशा। दहाई की संख्या हम आंकड़े पार कर चुके हैं। हर सनातनी मंदिर, हर सनातनी धर्मी से भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि अपने अपने धर्मस्थलों से आपको पूजना है, अपने घर में ले जाकर पूजिए। भाई किसी मजार मस्जिद या मजार से उठा लाइए, अपने घर में लग के पूजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन धर्मस्थलों पे कोई एक ऐसा निर्माण न कीजिए जिससे कि किसी की भावनाएं आ। इसमें कोई शक नहीं कि साईं को लेकर पिछले कुछ वर्षों से दो राय चली आ रही है। साईं विरोधी उन्हें चांद मियां मानते हैं और उन्हें भगवान का दर्जा देने का विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ साईं भक्त उन्हें भगवान मानते हैं। काशी में एक ऐसे ही मंदिर में 11 साल पहले साईं की मूर्ति को स्थापित किया गया था, लेकिन रविवार को वहां से ये कहते हुए उसे हटा दिया गया कि साईं मुसलमान थे और इसलिए उन्हें सनातनी मंदिर में स्थान नहीं दिया जा सकता। साईं के भक्त उनके लिए अलग मंदिर बनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह अभी 4-5 साल से स्वामी स्वरूपानंद जी ने मतलब एक अभियान छेड़ रखा, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको दाखिल भी किया, और उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि हमारे साईं जी जो है मुस्लिम है, और उसी के कारण जो है उनको हटाने का जो है उन्होंने अपने सनातनी मंदिरों से जो है हटाने का एक आदेश जारी कर दिया कि लोग हटा लें, और उन्होंने भी हम लोगों से निवेदन किया कि नहीं जो है इनको हटा दी। जितने भी साईं भक्त हैं हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि उनके पूजन अर्चन से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उनका वह मंदिर कहीं भी स्थापित करके अलग से जो है वह पूजन अर्चन करें। अब सवाल यह है कि क्या काशी से शुरू हुई ये साईं मूर्ति को सनातन मंदिरों से हटाने का सिलसिला पूरे देश में शुरू होगा, या फिर सनातन धर्म को मानने वाले साईं को लेकर दो फाड़ हो जाएंगे। क्योंकि जिस सनातन रक्षा दल संगठन और केंद्रीय ब्राह्मण सभा ने काशी में इस तरह के अभियान की शुरुआत की, उनका दावा है कि सनातन में साईं बाबा की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है और न ही शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण है। जानकारी न होने की वजह से सनातन को मानने वाले एक मुस्लिम फकीर चांद मियां को साईं बाबा मानकर उनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करवा रहे हैं, जो कि गलत है। काशी की धरती पे जहाँ पर ऐतिहासिक मंदिरों का, जो काशी खंडों का मंदिर है, यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना अनुचित है। जिन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियाँ स्थापित हैं, मैं वहाँ के महंतों पुजारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको
यथा स्थिति जैसे भी हो, जिसके द्वारा भी स्थापित गई है, उनको बुलाकर उनसे कहे कि इनके लिए अलग मंदिर का निर्माण करा ले और उनका पूजन उनको उनके माध्यम से कराया जाए। आपको बता दें कि साईं बाबा को लेकर हो रहा ये विरोध कोई नया नहीं है। हिंदुस्तान में साईं बाबा को लेकर सबसे पहले विवाद उस वक्त हुआ था जब ज्योतिष और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी। तब भी इसको लेकर खूब बवाल हुआ था। एक बार फिर से अवकाशी से ये मामला उठा है, लेकिन इस बार ये मामला सियासी रूप लेता जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने इसका विरोध किया। सनातन रक्षक दल की ओर से हिंदू मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। दल के सदस्य सोमवार को बड़ी संख्या में लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर पहुंचे और इस ऐतिहासिक मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ आती है। इस मंदिर परिसर में 5 फीट की साईं की प्रतिमा स्थापित की गई थी। सनातन रक्षक दल के सदस्यों ने मंदिर में स्थापित साईं की प्रतिमा को पहले कपड़े में लपेटकर मंदिर परिसर से बाहर रखवा दिया। ऐसे में लग नहीं रहा है कि साईं बाबा का ये नया विवाद इतनी जल्दी थमने वाला है, क्योंकि साईं बाबा के अनुयायियों की देश में बड़ी संख्या है और उनके भक्तों ने इसके विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से जो है मूर्तियां हटाई जा रही हैं और इससे एक विवाद शुरू हो गया। पूरे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि साईं बाबा के भक्त देश और दुनिया में कोने कोने में हैं। हमारे साथ अतुल शिंदे जो है जुड़ चुके हैं, जो कि साईं समर्थक हैं। उसके अलावा सदगुरु डॉक्टर दयानिधि साईं विरोधी धर्मगुरु हैं। हमारे संतोष ओझा जो कि बनारस से हमारे संवाददाता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सबका स्वागत है। संतोष, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि फिलहाल बनारस में क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही थी कि 14 जो है मंदिरों से मूर्तियां हटा दी गई हैं या ढक दी गई हैं, तो मुझे जरा बताइए कि क्या स्थिति है वहां पे अभी। देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि लोगों में एक हलचल है और 2 ढंग की हलचल है। एक हलचल तो ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो साईं समर्थक हैं, जबकि जो सनातनी है उनका साफ साफ कहना है कि ये भूलवश ऐसा हुआ था और भूल को सुधारना ही धर्म की सबसे बड़ी बात होती है और ऐसा ही किया जा रहा है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो जो तटस्थ लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि यदि आदरपूर्ण इन चीजों को हटाया जाए तो इसमें अनुचित ही क्या है। मतलब वो साफ साफ यदि देखा जाए तो समर्थकों के साथ दिख रहे हैं खड़े हुए। लेकिन एक तीसरा जो पक्ष बनता है वो ये बनता है कि मंदिर, जो शहर के मंदिरों का खासी है, तमाम ऐसे मंदिर हैं जिसमें अलग अलग जगहों पे साईं की मूर्ति लगी पड़ी है। क्या ये अभियान और आगे तेज होगा और अभियान तेज होने के साथ क्या इन मंदिरों के प्रबंधक या फिर महंत या उनसे जुड़े हुए जो कमेटियां हैं वो लोग भी इस मंदिरों से इस मूर्तियों को हटाएंगे? यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सियासत की एक नई चाल देखी जाएगी, सियासत की एक नई रंग देखी जाएगी। पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आएंगे। अब देखने की बात होगी कि इस बात का पुल कहां तक आगे बढ़ता है। ठीक है संतोष, हमारे पास जो है साईं समर्थक और साईं विरोधी दोनों धर्मगुरु जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ साईं जो समर्थक हैं अरुण सिंधे साहब, आपका इंडिया डेली में स्वागत है। अरुण सिंधे साहब, आप मुझे बताइए कि ये किस तरह का एक विवाद शुरू हो गया है एक बार फिर से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई मूर्तियां आप जो है हटा लीजिए, साईं जो है वो भगवान नहीं थे, वो मनुष्य थे। ये एक नया विवाद शुरू हो गया है, क्या कहेंगे आप इसमें? ओम साई राम। मैं अरुण शिंदे गायकवाड़ हूँ शिरडी से, और मैं लक्ष्मीबाई शिंदे जी का परपोता हूँ जिन्होंने बाबा को 45 साल खाना खिलाया है। और बाबा ने उनको समाधि लेने से कुछ क्षण पूर्व चांदी के 9 सिक्के दिए थे। वो सिक्के आज भी हमारे घर में है। और क्योंकि जो जानकारी लोगों को होती है वो एक तो साईं सच्चरित्र पढ़ने से होती है या तो फिर कुछ इधर उधर का सुन के होती है। क्योंकि बाबा का
जब यहाँ पे मंदिर है 106 साल हो गए बाबा को जाके, और ये 10 साल में ये विवाद शुरू हुआ है। ये बहुत गलत है। मतलब बाबा तो हमने किसी ने तो बोला नहीं कि बाबा भगवान है, या बाबा ने ये भी नहीं बताया कि मैं किसी का अवतार हूँ। वो तो एक तो गुरु थे, उन्होंने गुरु, और एक संत भी मानते संत थे। वो मुस्लिम है या हिंदू है ये उन्होंने कभी भी कुछ बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। लेकिन ये विवाद जानबूझ के खड़ा करने जा रहे हैं लोग, क्योंकि इसके पीछे हो सकता है, हमें शिरडी वालों को भी लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। ठीक है सिंधे साहब, आप वेट करिए। हमारे साथ जो है डॉक्टर दयानिधि भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर दयानिधि, आपके पास क्या जवाब है? इनका तो कहना है कि भाई ये बाबा जो हैं वो सभी धर्मों को मानने वाले थे, सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, लेकिन ये विवाद जो है कौन लोग खड़ा कर रहे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो मूर्तियों को हटा रहे हैं और उसको आंदोलन के रूप में जो है प्रचारित कर रहे हैं? डॉक्टर दयानिधि। अरविंद जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा ओम नमः शिवाय। जहां तक बात अभी शिंदे साहब की है, उन्होंने कहा कि वो लक्ष्मी जी के पड़पोते हैं जी, और बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि साईं बाबा कभी किसी भी धर्म के लिए उन्होंने अपना नहीं बताया कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं। लेकिन जहां तक बात वाराणसी की है, काशी की, वो जो बड़ा गणेश लोहटिया में स्थित है, वो बड़ा गणेश का मंदिर है। अगर साईं मंदिर जो है वो शिरडी में है, तो क्या शिरडी के भगवान के समक्ष या उनके जो साईं बाबा हैं उनके समक्ष क्या ये भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करेंगे? क्या ये राम जी की मूर्ति स्थापित करेंगे? लेकिन डॉक्टर दयानिधि, जब ये मूर्ति उस समय स्थापित की गई थी तो उस समय ही मना कर देते, ये विवाद ही नहीं होता। भाई किसी ने मूर्ति किसी की सहमति से तो स्थापित हुई होगी ना। बड़ा गणेश जो लोहटिया में मंदिर है, वहां पर गणेश जी का मंदिर है, मैंने भी देखा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि भाई अगर वो मूर्ति स्थापित हुई तो वहां पे जो मैनेजमेंट है, वहां के जो प्रबंधक महोदय रहे होंगे, जो उस ट्रस्टी रहे होंगे, उन लोगों से परमिशन के बाद ही तो स्थापित की गई होगी। देखिए, ऐसा है कि जब जागो बस तभी सवेरा। हो सकता है कि उस समय के जो वहां के मैनेजमेंट के लोग थे, उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, ठीक है, भगवान की मूर्ति के साथ इनको स्थापित करना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में कभी भी पहले तो किसी मनुष्य की मूर्ति का पूजन नहीं होता है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता है, जिसमें हम अरुण देव को, सूर्य देव को, हमारे भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, माता भगवती को और भगवान गणेश की ही पूजा करते हैं। इनके अलावा कभी भी किन्हीं देवी देवताओं जो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में विदित हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। और आप देखें, ऐसे तो अगर कहेंगे तो गुरुबानी भी पढ़ी जाती है सिखों में, जिनमें राम का नाम है, जिनमें कृष्ण का नाम है। तो क्या कहें कि वो अपने जो उनके, तो आप क्यों हटाना चाहते हैं इनको? दयानिधि जी देखिए, ये कोई ऐसी समस्या तो आपको क्रिएट नहीं कर रहे हैं जब बाबा खुद कह रहे हैं कि भाई हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि वो भगवान हैं। आपने देखा कि अरुण शिंदे साहब भी ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, बाबा ने कहा हो कि वो भगवान है। सवाल ये है कि ये तो एक विवाद को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। तब जब कुछ शांति है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, उसके बाद मूर्तियां हटा दिया जाना, मूर्तियों को ढक दिया जाना, ये तो एक टकराव की स्थिति हो जाएगी। डॉक्टर दयानिधि। अरविंद जी, हमारे यहाँ, हमारे सनातन संस्कृति में हमारे शंकराचार्यों का बड़ा सम्मान है और उनका बहुत मान है। ये शंकराचार्य पीठ पे जो सुशोभित रहे हमारे स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, ये उनके वचन हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है शंकर इति शंकराचार्य। तो हमारे आशी के लोगों की बातों को माना जा रहा है। और फिर उस जो नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ये भी कहेंगे ना, ये भी कहेंगे कि भाई शंकराचार्य जी भी एक संबंधित राजनीतिक दल के साथ उनके जो है जुड़ाव रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और फिर यही होगा कि भाई इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी। खैर, अरुण शिंदे साहब, ये बताइए मुझे कि इनका ये कहना है कि भाई बनारस में तो ये नहीं हो सकता, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जाके शिरडी में इसको स्थापित कर दीजिए, इनको इतराज नहीं होगा। शिंदे साहब। हाँ, शिरडी में तो स्थापित है, लेकिन बाबा को पूरी दुनिया से भक्तगण मानते हैं। एक्चुअल इस सनातन धर्म के जो मंदिर है, यहाँ पे बाबा की मूर्तियां स्थापित क्यों की गई? ये 10 साल पहले नहीं किया, 10 साल में नहीं, वो बहुत सालों से। लेकिन वो क्यों स्थापित हो गई वहां पे मंदिरों में? क्योंकि शिरडी साईं बाबा के मंदिर बनने लगे, उसके बाद गणपति मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, सब मंदिरों में भीड़ कम होने लगी।
क्योंकि सर्वधर्म समभाव जो मानते हैं वो लोग साईं बाबा के मंदिर में जाने लगे, इसलिए वहां के पुजारी लोगों ने तो आप बाकी लोग, बाबा की आप भी बाकी मूर्ति- धर्मों को नहीं मानते हैं आप शिंदे साहब, आप खाली साईं बाबा को मानते हैं, आप ये कह रहे हैं? यस, हम तो बाबा गुरु है, बाकी धर्म को मानते हैं, सभी धर्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। तो आप क्या है साईं बाबा के भाई आसपास, नहीं आप मुझे बताइए कि आप साईं बाबा के आसपास महादेव की, गणेश की मूर्तियां स्थापित करने के लिए तैयार हैं आप? साईं बाबा के मन वहां पे है ना, कॉम्प्लेक्स में हमारे वहां पे शिव जी का मूर्ति है, गणपति जी का है, अपना शनि भगवान जी का भी ठीक है, ठीक बाजू है में अरुण हनुमान जी, का ठीक भी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा मुंबई से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ बहुत सारे लोग हैं। एक बार जरा बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं। अभिषेक, मुझे जरा बताइए कि एक तो मुंबई में इस समय क्या चल रहा है और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, एक इसके साथ जो आपको जोड़ना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, देखिए एक नाम लेके बोलो, रमेश जोशी नाम था, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गए थे अरविंद जी, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद उन्होंने शिरडी बाबा का बहुत बड़े पैमाने पर, बृहद पैमाने पर उन्होंने विरोध किया था। लेकिन उनसे आज मेरी बातचीत हुई, उनको कहा कि आप लाइव पे बैठे, लेकिन कहना था कि मेरे साथ ऐसे चमत्कार हुए शिरडी को लेकर, शिरडी साईं बाबा को लेकर, कि मैं अब विरोधक नहीं बल्कि अब मैं प्रशंसक बन गया हूं, उनका भक्त बन गया हूं, ये उनके वाक्य थे, इसलिए वो लाइव पे नहीं बैठना चाहते। लेकिन हाँ, हमारे साथ एक शास्त्री जी मौजूद हैं, आचार्य नरेश शुक्ला जी मौजूद हैं, क्योंकि ये भी प्रकांड विद्वान हैं, इनसे जान लेते हैं पहले। आचार्य जी, आप बताइए क्या कहेंगे कि शिरडी साईं बाबा के मंदिर को लेकर, शिरडी की बात तो नहीं, साईं की मूर्तियों को लेकर बनारस से हटाया जा रहा है, आपके हिसाब से क्या मत है, शास्त्र क्या कहता है और क्यों विरोध हो रहा है? जी देखिए, यहाँ पे बसई लिंक रोड में जय माता दी मंदिर में हम पूजा करते हैं। माता जी का मंदिर है, हनुमान जी भी हैं, भैरव जी हैं, भोले बाबा हैं, लेकिन देवताओं की यहाँ भी पूजा होती है। लेकिन वेदों शास्त्रों में कहीं भी कर्मकांड के अंदर ऐसा वर्णन नहीं आया है कि साईं बाबा का जहाँ पे नाम लिखा हो या मूर्ति का अनुष्ठान लिखा हो, कोई पूजा लिखी हो, केवल देवताओं का लिखा है। हाँ, संत होंगे, संतों जैसा मान करके लोग पूजा करते हैं और उनकी श्रद्धा भी पूरी होती है। लेकिन जो कर्मकांड है वेद शास्त्रों में है, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया, न कोई मंत्र ऐसा आया है कि साईं बाबा के लिए मंत्र लिखा हुआ है। यही वजह है कि जो उनको कहा जा रहा है कि उनको अभिषेक, आप इनसे ये पूछिए कि मूर्तियां जो हटाई जा रही हैं वो सही, ठीक है या गलत हैं? अभिषेक, आप इनसे पूछिए कि जो मूर्तियां हटाई जा रही हैं वो ठीक है, सही है या गलत है? आप ये बताइए। नहीं, बिल्कुल आप बताइए कि जो मूर्तियां हटाई जा रही हैं वो ठीक है या गलत है? जी, यही समझ के भगत लोग मंदिर से हटा रहे हैं मूर्ति की, जहाँ कहीं पे भी हिंदू धर्म में हमारे वेदों शास्त्रों में वर्णन नहीं आया है। जैसे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि कहीं भी वर्णन नहीं है और देवताओं के साथ में पूजा हो रही है। एक संत के हिसाब से पूजा हो सकती है, लेकिन देवता मान करके जो साथ में पूजा करते हैं शायद उनके मत से गलत है, इसलिए आप ऐसा मानते हैं। आप क्या कहेंगे एक भक्त के नाते, क्या साईं बाबा की जो मूर्ति हटाई जा रही है क्या वो सही है गलत है? बनारस से जो हटाई जा रही है सही है, क्योंकि मजार की पूजा हम लोग नहीं करते, हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हीं में हमारी आस्था है। आप क्या कहेंगे? हमारी भी यही राय है कि हमारे जो भगवान है, हम भगवान को ही मानते हैं। वैसे भी हमारे 364 करोड़ देवी देवता हैं, हम और अधिक को नहीं मानना चाहते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं साईं बाबा किसी धर्म को नहीं मानते थे, वहाँ पे सबसे अधिक हिंदू पूजा पाठ करते हैं और हिंदुओं का ही वहाँ पर ट्रस्ट है। करते थे, अभी नहीं करते हैं। पहले अभिषेक, हमारे साथ बनारस से संतोष ओझा भी हैं। अभिषेक, जरा हम संतोष के पास चलते हैं। संतोष, क्या आपके साथ बनारस में कुछ लोग जुड़े हैं? अगर जुड़े हो तो जरा बात कराइए। मैं चाहूंगा कि बनारस क्या कह रहा है। और आप मुझे ये बताइए संतोष कि ये एक नया विवाद शुरू हो गया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो साईं बाबा को नहीं मानते हैं। कोई तर्क ये दे रहा है कि चूंकि वो मुसलमान हैं, कोई तर्क ये दे रहा है कि शास्त्रों में नहीं लिखा है। बड़ा सवाल ये है कि जो चीजें एकाएक हुई हैं, ये पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, इसके पहले भी विवाद होंगे, लेकिन बनारस से एकाएक 14 मूर्तियों को मंदिरों से हटा देना, ढक देना, उनको स्थानांतरित कर देना, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। कानून, वहां के जो पुलिस अफसर हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, दो बातें यहाँ पे बड़ी साफ सी हैं। एक बात तो ये कि ये विवाद लगभग 10 साल पुराना है और सबसे पहले स्वरूपानंद सरस्वती जी जो उस समय शंकराचार्य हुआ करते थे, उन्होंने इस विवाद को उठाया था। उनका साफ साफ कहना था कि साईं एक मुसलमान है और मुसलमान की पूजा सनातनियों को नहीं करना चाहिए था। उस समय अच्छा खासा विवाद हुआ था, समय के साथ मामला आगे बढ़ा था और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री, यदि हाल फिलहाल की बात की जाए तो बागेश्वर महाराज ने भी इस बात को कह के एक बार कुल दिया था कि निश्चित तौर पे साईं मुसलमान है और जिनका
भक्ति नहीं होना चाहिए। तो समझा जा सकता है कि समय समय पर ये विवाद चलता रहा है। दूसरी ओर यदि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो समझा जा सकता है कि ये जो मंदिर है, जैसे गलौलिया का हुआ पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर, वो एक प्राइवेट मंदिर है, अलग उसकी मैनेजमेंट है। बड़ा गणेश की बात यदि किया जाए तो वो भी प्राइवेट मंदिर है और उसके महंत और अलग अलग लोग उनके व्यवस्थापक है। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर इसलिए नहीं बहुत प्रभावी हो सकता क्योंकि समझा जा सकता है कि ये व्यक्तिगत सार्वजनिक जगह जरूर हो सकता है दर्शन पूजन के लेकिन लिए संतोष, इससे विवाद तो शुरू होगा भाई। जहां पे साईं समर्थक हैं वहां साईं विरोधी हैं, दोनों पक्ष तो होंगे ना, दोनों लोग आमने सामने होंगे। तो सवाल है कि कल को अभी विवाद शुरू हो जाए तो प्रशासन को तो इसमें हस्तक्षेप करना ही चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे यदि विवाद बढ़ता है तो हस्तक्षेप प्रशासन करेगा, लेकिन यदि देखा जाए दूसरी ओर तो अभी तक प्रशासन से हमारी जो बात हुई है उनका साफ साफ कहना है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जिसपे हम किसी एक्शन मोड में। ठीक है संतोष, ठीक है, आप नजर बनाइएगा। अरुण सिंधे साहब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर देखिए जो तर्क दिया जा रहा है, हम जो बातों को सुन रहे हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भक्त हैं महादेव के या दूसरे देवी देवताओं के, उनका ये कहना है कि भाई हम अपने मंदिर में मज़ार या साईं बाबा को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो मुसलमान हैं। उनकी बातों से ये समझ में आता है। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो एक नया विवाद शुरू हो गया हाल फिलहाल में। इस तरह की बातें पहले भी होती रहीं और इसके पहले आप देखिए कि तरह तरह की बातें, तरह तरह के बयानबाजी लोगों के सामने आते थे। हमारे पास भी एक स्वरूपानंद सरस्वती की पिछले जब उन्होंने इस बात को कहा था वो बाइट भी है, हम चाहते हैं कि उसको भी आप अगर हमारे पीसीआर से कहेंगे कि उसको सुनाएं जरा कि आखिर वो क्या कह रहे थे। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां पर त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। 3 दोष होते हैं, दुर्भिक्ष होता है, मरण होता है, भय होता है। तो ये नियम है। तो हमने ये बताया कि महाराष्ट्र में अपूज्यों की पूजा बहुत अधिक हो रही है, उसका ये परिणाम हो रहा है कि वहाँ दुर्भिक्ष हो रहा है। तो हमने कोई आरोप नहीं लगाया, शास्त्र का जो वचन है उसको उद्धृत करके ये बताया है। तो अरुण जी, आप ये स्वरूपानंद सरस्वती जी को सुन रहे थे, अब मैं आपसे इस पे टिप्पणी चाहता हूं। अरुण शिंदे गायकवाड़ जी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बताया है कि ये शास्त्र का वचन है कि अपूज्यों की सेवा नहीं होना चाहिए। जब साईं बाबा के मंदिर बन रहे थे जगह जगह पे, उस टाइम शास्त्र नहीं था, उस टाइम भी शास्त्र था, उस टाइम भी ये बात करने चाहिए था। लेकिन असली बात ये है कि साईं बाबा के मंदिर बनने के बाद जगह जगह पे भीड़ हो गई और शिरडी साईं बाबा का मंदिर पैसों के मामले में आजकल इंडिया में 3rd नंबर पे है। उसी के ऊपर अभी ये सब राजनीति चल रही है। तो सिंधे साहब, आपको क्या लगता है कि सारा खेल पैसों का है क्या? सारा खेल चढ़ावे का है क्या? हाँ जी, उसी के पीछे सब कुछ चल रहा है। क्योंकि जब मंदिरों में, गणपति जी के मंदिर में भीड़ नहीं हो रही थी, तब इन्होंने साईं बाबा की मूर्ति रखी। तो उस टाइम शास्त्र नहीं था, उस टाइम शंकराचार्य जी नहीं थे। और ठीक है, मैं रुकिए, मैं जरा डॉक्टर दयानिधि से पूछता हूँ। दयानिधि जी ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि आपके मंदिरों में भीड़ कम हो गई है इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं। अरविंद जी, मैंने अरुण जी की पूरी बात को सुना और पूज्य शंकराचार्य जी की भी बात को सुना। संतोष जी ने जो कहा, आप स्वयं देखिए कि इनका ये कहना है कि पहले हमारे मंदिरों में भीड़ नहीं थी। तो इनके कहने का अर्थ है कि जब साईं बाबा धरती पे आए तो वो भीड़ लेकर के आए। उसके पहले राम को, कृष्ण को, शिव को और गणेश जी को कोई जानता नहीं था। इनके साईं बाबा की बड़ी कृपा रही हमारे देवी देवताओं पे, हमारे मंदिरों पे, हमारे सनातन पे, हमारी संस्कृति पे, कि ये आकर के इन्होंने हमारी संस्कृति को एकदम से बढ़ावा दे दिया। मतलब इनके अरुण जी का जो दर्द है वो ये है कि पैसे की बात हो रही है। इनका कहना है कि लोग चढ़ावा देख के जा रहे हैं, तो चढ़ावा देख करके तो सबसे अधिक चढ़ावा जो है तिरुपति जी में है। तो कहाँ तिरुपति जी को कहाँ स्थापित करते हुए आपने देखा है लोगों को? और तिरुपति जी अगर कहीं पे हैं तो उनको कहाँ लोगों को विरोध मानते हैं? आप अभी धर्म के लोग मानते हैं नहीं, ये बात आप, अच्छा सभी धर्म के लोग मानते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हम चलते जरा अभिषेक के पास। अरविंद जी एक मिनट, जो साईं बाबा जो इन्होंने कहा सभी धर्म के लोग मानते हैं, तो साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक,
आप भी बता दें, हमारे सनातन संस्कृति में मालिक शब्द कहाँ है? किसको कहा गया है मालिक? मालिक बोले तो देखो, साईं बाबा औरंगाबाद साइड से आए थे और वो साइड में मुस्लिमों का उस टाइम राज था। जो हैदराबाद के निजाम थे तो वो वहाँ पे हमारे एरिया में भी अहमदनगर जो है अहमद शाही थी, तो उस टाइम यहाँ पे हिंदी, उर्दू और मराठी तीनों भाषाएं चलती थी। साईं बाबा ने अगर बोला कि जो उर्दू में बात बोली होगी मालिक है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है ना। ठीक है, मेरे पास देखिए समय बहुत कम है, मैं एक रिएक्शन जरा हमारे जो संवाददाता है उनसे भी लेते हैं। अभिषेक, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि भाई ये जो है विवाद जो है पैसे को लेके है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो कि वो शिरडी से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात वो बात कह रहे हैं तो बात होने कुछ दम हो सकता है, लेकिन देखिए ये बात तो समय समय पर लगातार उठती आई है। और देखिए एक बड़ा मुहिम चला था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, आपको पता होगा, मामला हाई कोर्ट तक गया था, जिसको लेकर कि यहाँ पर यह जो मूर्ति है शिरडी साईं बाबा, खासतौर से शिरडी को लेकर कि यह मुस्लिम है, शास्त्रों में लिखा है, जो साईं चरित्र लिखा है उसके बारे में बताया गया कि मुस्लिम है। तमाम समय समय पर ऐसी बातें सामने आई, लेकिन कोई प्रमाण, कोई प्रूफ लगातार सामने नहीं आया। इसको लेकर देखिए धर्म की बात है, धर्म को लेकर अलग तरीके से लगातार बात सामने आई है। शिरडी साईं बाबा के बारे में लगातार जो कहा जाता है, देखिए हर धर्म को मानते आए हैं वो। ठीक है अभिषेक, ठीक है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना दिखाई पड़ता है, क्योंकि विवाद तो शुरू हो गया है और कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात बोलेगी में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए इंडिया डेली।